हिच हाइकिंग तो मेरी स्टार्ट हो गई है। पहला इंटरनेशनल ट्रैवल मेरा सोलो ट्रैवलिंग, और मेरा पहली ही कंट्री में मैंने हिच हाइकिंग कर ली है इन भैया के साथ। देखते हैं लोकल बस का नज़ारा नेपाल। समझने का क्या है ना, भावनाएं होती हैं, भावनाएं। तुम कुछ भी बोलोगे, मैं कुछ भी बोलूँगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा गाली दे रहा है या। ये अब सीढ़ियाँ जो जा रही हैं, ये जा रही है पशुपति मंदिर की ओर। देखा, ये आंटी भी बनारस से हैं। हेलो कर रहे हैं, आप रोक रहे हो या हाय कर रहे हो? डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन भगवान ने दर्शन दे दिए। ये भाई साहब मिले हैं, इनका नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजू शाह। संजू शाह नाम है इनका, संजू शाह। और पहले तो इन्होंने गाइड बड़ा अच्छा किया, और ये हिंदी इतनी प्यारी बोल रहे हैं, इतनी शुद्ध हिंदी, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी नेपाली के साथ बात कर रहा हूँ। फिर इन्होंने बताया कि एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पठाऊ बोलते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे ओला उबर होती है ना, पठाऊ बोलते हैं बाइक में। क्योंकि आप अगर वहाँ से करोगे ना तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, बिकॉज जितना चार्जेस होगा उतना ही आएगा और आप जा सकते हो। देन अगेन ही ऑफर्ड मी अ राइड। इन्होंने बोला कि मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। सो नाइस ऑफ हिम, बिकॉज वही मैं इनको बता रहा था कि हर जगह अच्छे बुरे लोग इंडिया में भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो ये मुझे अच्छे इंसान मिले। इन्होंने बोला कि मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा वहाँ पे, और फिर इन्होंने मेरे को ये भी गाइड किया कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और कैसे कैसे जाना चाहिए, और वापस जब आओगे तो आपको क्या बताना है। तो उन्होंने बोला कि बुद्धा मॉल बता देना, और उसके पास ही मेरा गेस्ट हाउस है और मैं आराम से आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। और अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में, अपने फ्रेंड की वेट कर रहे हैं, एक बार उनको आने दो। ट्रैफिक भी नॉर्मल है यार यहाँ पे, मतलब ठीक है, जितना होता है हर जगह वही ट्रैफिक है। और जो सुना था कि बहुत सस्ता पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस घूम फिर के उतना ही आता है। इंडियन करेंसी में देखोगे तो, कन्वर्ट करके देखोगे तो उतना ही है। बिकॉज अगर यहाँ पे खाने की थाली या मील 200 रुपीज़ की मिल रही है नेपाली करेंसी में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 120-130 रुपीज़ हो जाता है इंडिया का, जो वहाँ पे भी इतना ही रेट मिलता है 100 रुपीज़ में। तो मतलब सस्ता नहीं बोल सकता मैं। एक्चुअली यार मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं यहाँ पे आके काउ सर्फिंग करूँगा। काउ सर्फिंग पे अकाउंट भी बनाया था कि कोई मुझे होम स्टे देगा और फ्री में रहना हो जाएगा, खाना हो जाएगा, बट वो मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आई एम न्यू ऑन काउ सर्फिंग, बिकॉज पीपल डोंट ईजीली ट्रस्ट। बिकॉज नया हूँ यार, जब हिस्ट्री बनेगी, थोड़ा रिव्यूज़ डलेंगे मेरे, तब कोई ट्रस्ट कर पाएगा, कोई रखेगा। क्योंकि अपने घर में एक अनजान बंदे को, स्ट्रेंजर को रखना, इट्स नॉट दैट ईजी यार, हम भी नहीं रखेंगे, तो शायद उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, हिच हाइकिंग तो मेरी स्टार्ट हो गई है। पहला इंटरनेशनल ट्रैवल मेरा सोलो ट्रैवलिंग, और मेरा पहली ही कंट्री में मैंने हिच हाइकिंग कर ली है इन भैया के साथ। यहाँ पे इनके साथ हिच हाइकिंग कर रहा हूँ और बैठ रहा हूँ। चलिए चलिए सर, थैंक यू सो मच। आप मेरे ना पुराने बॉस जैसे लग रहे हो, वो उत्तराखंड से हैं। एक बस मिली है, ये पशुपति छोड़ देगी। देखते हैं लोकल बस का नज़ारा। ये और मेरे हैं दोस्त लोग, मेरे नेपाली दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा? संजय। संजय। संजय तमाम। सब बोलो अपना नाम। खान। हाँ, खान। और आपका? वीरेंद्र। सुरेंद्र। तुम सब लोग अब मेरे व्लॉग में आओगे। सुरेंद्र बाहुबली। बाहुबली सही है। तुम्हारा क्या नाम है? नेत्रा बहादुर। बाहुबली तो पक्का देखना। दोस्त भी बन रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी बन रहे हैं यार। पशुपतिनाथ मंदिर बहुत फेमस है यार। उस बंदे ने जो मेरे को बात बताई ना, तो मेरे को आना पड़ गया। मेरा मूड चेंज हो गया था आने का, बट उसने बोला कि भाई पशु का जन्म दोबारा नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है यार। मैं कहता हूँ अगर
अगर 20% भी सच्चाई हो इस बात में तो क्या फ़र्क पड़ता है आने में यार। कुत्ता बिल्ली ज़रूरी बनना है, अगले जन्म में इंसान बनेंगे भाई। इंसान बन के बहुत सारे अधूरे काम भी पूरे हो जाते हैं दोबारा से। ये मेरे साथ ही चलेंगे अब। क्या हमारा नेम? बाहुबली कौन था? बाहुबली, बाहुबली का नाम याद हो गया मुझे। तुम्हारा नाम संजय? संजय का भी पता चल गया। खान, थान, खान, खान नहीं थान। थान, वीरेंद्र, नेत्रा। ओ सॉरी नेत्रा। समझने का क्या है ना, भावनाएं होती हैं, भावनाएं। तुम कुछ भी बोलोगे, मैं कुछ भी बोलूँगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा गाली दे रहा है या क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। लो भाई, यहाँ तो मेरे को दोस्त मिल गए, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ अंदर। मज़ा आ गया। अकेले घूम के बोर हो गया था। सोलो ट्रैवल को अब ग्रुप ट्रैवल बना दिया मैंने। वहाँ चंडीगढ़ से अकेले आए हो? अकेले, मैं अकेले ही घूमता हूँ। अच्छा लगता है? बहुत मज़ा आता है। मेरे को तो दोस्त लोग से घूमने से अच्छा लगता है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। शादी हो गया तुम्हारा? तुम तो अभी यार बिल्कुल बच्चे लग रहे हो। बच्चे, हमारा कास्ट ही ऐसा है कि हम बड़े होकर भी छोटा छोटा दिखता है। हाँ, हाँ, ये बड़ा लग रहा है। हाँ। बड़ा है? सच में? कितना एज है? मेरा 27 साल की। और तुम्हारा कितना एज है? मेरे 25। तो तुम्हारी शादी जल्दी हो गई और तुम्हारी भी हो गई। खान, बाहुबली की हो गई? अरे बाहुबली ने तो शादी कर ली यार। बहुत सारी लड़कियों के दिल टूट जाएंगे अब। इसका भी थान अभी बाकी है। थान अभी बाकी है। सब कुछ हो गया है, शादी बाकी। नोटी हो रहे हैं लौंडे। कह रहे हैं सब कुछ हो गया लेकिन इसकी शादी बाकी है थान की। अब देख लो भाई, अगर अभी भी करनी है किसी ने तो। की शादी करने चाहते हो तो प्रपोजल देना है क्या? प्रपोज देना। लो भाई, इंडियन लड़की कोई शादी करना चाहता है थान से। ये बीच वाला लड़का है थान। अच्छा है, अच्छा है, कमाता है, कमाता है, घर है, घर बस है। और क्या चाहिए। कर लो शादी। चलो शादी। इन्होंने एक और बात बताई है जो पहले मेरे को एक आदमी ने और बताई थी कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पे एक मंदिर खुलता है जो एक साल में एक ही बार खुलता है, सिर्फ शिवरात्रि के दिन। और उस दिन यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। यही पशुपति मंदिर के अंदर ही वो कहीं मंदिर है। इंडिया से बहुत लोग आते हैं, बहुत कंट्रीज से आते होंगे, सिर्फ इंडिया से नहीं। ज़्यादा इंडिया से आते हाँ, इंडिया से ज़्यादा आते होंगे बिकॉज भगवान शिव के ज़्यादा भक्त इंडिया में हैं। हरिद्वार से और ऋषिकेश से वो वहाँ रहते हैं। हाँ, सही बोला इन्होंने, काफ़ी ज्ञान है लड़के का। तो यहीं पे अंतिम संस्कार किया जाता है लोगों का। और ये बागमती नदी के किनारे इनका ये रिचुअल है शायद। मुझे भी ये बहुत अनोखी बात पता चली कि यहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है और यहीं पे लोग पूजा करने भी आते हैं। तो मुझे लगता है ये जैसे इंडिया में हरिद्वार है उसी तरह का ये एक स्थल है जहाँ पे लोगों को अंतिम विदाई दी जाती है और उनकी अस्थियों को यहीं पे इसी नदी में, बागमती नदी में विसर्जित किया जाता है। कुछ तो पॉजिटिव है यहाँ इस जगह में। वाइब्स बहुत पॉजिटिव आ रही है। वी आर अ टीम नाउ, नॉट अ सोलो ट्रैवलर एनीमोर। संजय, तुम्हारी लव मैरिज हुई है? हाँ, लव मैरिज हुई। हाँ, हाँ, सीरियसली? सीरियसली। और किस किस की हुई है लव मैरिज? इस भाई की भी लव मैरिज है। ध्यान से देखो इस आदमी को, इसकी लव मैरिज हुई है। और इसकी? मेरा भी लव मैरिज। हाँ, सच में? सच में। तीनों की लव मैरिज है यार। नेपाल में फुल ऑन लव मैरिज चलती है, कोई कलेश नहीं है।
मस्त प्यार करो और शादी करो, लेकिन फिर निभाओ भी। इस मंदिर की एक ख़ास बात यह है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत पुराना मतलब 5th सेंचुरी का है। तो अभी हम 21st सेंचुरी में है, तो आप आइडिया लगा लो ये कितना पुराना मंदिर होगा। आज तो भाइयों ने ट्रैकिंग करा दी यार, ट्रैकिंग हो गई है मेरी। रास्ता ही ऐसा है यहाँ पे, ये देखो। टाइम टू से गुड बाय गाइस। आप लोगों ने बहुत हेल्प करी, फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। और अगर तुम कभी इंडिया आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी मेकिंग माई जर्नी ब्यूटीफुल। मंदिर नहीं जाना भाई, हाँ मंदिर नहीं जाना। जाना है, जूता नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा जूता? जूता चप्पल फूलमाला लीजिए, दुकान में रख के जाइए ना। हमारा दुकान है, पूजा हो रहा है, उसका लिए खुला है। ओके, कहाँ है आपकी दुकान? यहीं पर अपना दुकान होता है ना, इसलिए वहाँ मैं समझ गया मैं। आपका काम, हाँ वीडियो बन रही है आपका। तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो वीडियो तो बनाएंगे ना। दुकान नंबर भी होता है, 28 नंबर दुकान है। 28 नंबर, 28 नंबर यहाँ रख दीजिए। ये देखो, ये दीदी की 28 नंबर दुकान है, और इन्हीं से आके फूल माला लीजिएगा जो भी पशुपति आता है। ठीक है, रखिए। ये इनका दुकान अब बोल रहे हैं कि 22 नंबर दुकान मेरा। अब चेंज कर दिया इन्होंने दुकान नंबर। दीदी का, मेरा दीदी का दुकान है 28 नंबर। ये फूल मालाएं दी है इन्होंने मुझे चढ़ाने के लिए। ठीक है, आता हूँ मैं। क्या कर रहे हो भैया? ये क्या क्या करते हैं? ये भगवान के नाम में, हाँ, शिव भगवान के नाम में पैसा और इसको घर लेके जाते हैं? घर लेके जाते हैं इसको? घर लेके जाके सेफ बॉक्स में डालते हैं। धन संपत्ति बहुत वृद्धि के लिए।
ये पशुपतिनाथ जी का प्रवेश द्वार है। इसके बाद कैमरा अलाउड नहीं है। अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो आपका कैमरा या आपका फ़ोन छीन लिया जाता है। इसलिए मैं इसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाया। लेकिन जो आनंद मैंने प्राप्त किया अंदर जाके, वो आनंद आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप एक्चुअल में वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। ये भी ट्राई कर दिया, मीठा मीठा होता है। हमारे वहाँ जैसे गुलगुले बनते हैं ना, वही चीज़ है। और ये भी ट्राई कर लिया। समोसा ट्राई कर लिया है, आलू टिक्की ट्राई कर लिया, बहुत टेस्टी है। और ये मीठा है। 20 रुपये नेपाली करेंसी, 20 रुपीज़ नेपाली करेंसी, 20 रुपीज़ नेपाली करेंसी, है ना। आंटी आप इंडिया से हो? इंडिया से हो आप? कहाँ से? देखा, ये आंटी भी बनारस से हैं। हेलो कर रहे हैं। आप रोक रहे हो या हाय कर रहे हो? आंटी भी शर्माते हैं यार। यहाँ पे इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी खुले नहीं मिल रहे थे नेपाली करेंसी में, तो आंटी ने बोला इंडियन दे दो फिर। ये भी खा के देख लेते हैं। ये लिखा है बट दे दो भैया और आगे। मुझे लगा शायद मेरी शक्ल देख के देने से मना कर। मैं अंदर दर्शन करने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाग्य देखो, कपाट ही बंद थे। मतलब मंदिर बंद हो गया था। मंदिर 3:30 से लेके 3 से लेके 5:30 बजे तक बंद रहता है, आई थिंक। यस, अब 5:30 बजे खुलेगा। मैं 5:30 तक वेट करूँगा, लेकिन आज मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करके जाऊँगा। और 1.5 घंटा रुकना पड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, दर्शन तो ज़रूर करेंगे। देखो, मैं अंदर गया था, रुद्राक्ष तो पहना दिया उन्होंने। मतलब जब आप माथा टेकने जाते हो अंदर, और जो आपको फूलों की टोकरी मिलती है उसी में ये माला भी होती है, तो ये माला आपको पहना दी जाती है। बाकी सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है प्रभु के चरणों में। तो मैं वेट कर रहा हूँ 5:30 बजे तक। 4:30 हो गए हैं, 1 घंटा और है। तब तक मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे आसपास। पेट नहीं भरा यार समोसे से। वो जो टिक्की खाई, तो एक आलू पूड़ी और ले लिए, इसके साथ दही और जलेबी और भाजी, ये सब है। देखते हैं, ये भी खाते हैं। एक्चुअली गाइज यहाँ होगी है बारिश स्टार्ट, और 5 बजने वाले हैं। 5 बजे मंदिर खुलेगा। तो अभी तो बारिश हो गई है यहाँ पे, और इसलिए आंटी की शॉप पे ही बैठा हूँ, जहाँ से मैंने वो फूल मालाएँ और प्रसाद खरीदा था ना, तो उन्हीं के पास बैठा हूँ। ऊपर छतरी लगी हुई है, बारिश से बच के। जैसे ही खुलेगा दर्शन तो आज करके जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये अंकल के पास, आंटी के पास। ये ऊपर छतरी है और ये बारिश, मतलब ज़्यादा नहीं हुई, हल्की हल्की हो रही है। अब मौसम बड़ा सुहाना हो गया, बहुत ही सुहाना, शानदार। तो फाइनली दर्शन हो गए हैं पशुपतिनाथ जी के। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला दर्शन करके, और ऐसा लग रहा है जर्नी सक्सेसफुल हो गई। 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन भगवान ने दर्शन दे दिए। थैंक यू गॉड। जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो करिए, वहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स डालता हूँ, जहाँ पे भी जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना शुरू कीजिए, आपका प्यार वहाँ भी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टिल नेक्स्ट व्लॉग।